नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका ड्रीम क्लास 101 में। ड्रीम क्लास आज आपके लिए लेकर आया है राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी प्रति जितने भी राजस्थान से रिलेटेड जो भी भर्ती होती है सब के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। वो भी राजस्थान जी के इतिहास और राजस्थान का कल्चर, राजस्थान के लोक देवी देवताएं, और ये वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था। तो हड़प्पा काल में पूछा है कि हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति है वो कौन सा है, कौन करता था हड़प्पा काल के समय में। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका डी, गणेश्वर है वो तांबे की आपूर्ति हड़प्पा काल समय में होती थी। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला महल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जसवंत थड़ा का निर्माण है किसने करवाया था। तो ऑप्शन ए सरदार सिंह, बी अकबर, सी जसवंत सिंह और डी शाहजहां ने। तो मित्रों, जसवंत थड़ा का निर्माण है वो ऑप्शन आपका ए रहने वाला है, सरदार सिंह ने करवाया था। ए इज राइट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3। कालीबंगा से धार्मिक जीवन के क्या प्रमाण प्राप्त हुए। कालीबंगा में कालीबंगा से धार्मिक जीवन के क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रजनन शक्ति, यज्ञ वेदियाँ, शिव मूर्ति या मातर देवी की मूर्ति। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी, यज्ञ वेदियाँ है वो कालीबंगा के धार्मिक प्रमाण है वो मिले हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 4। प्रतिहार नरेश कक्कू का वर्णन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रतिहार नरेश कक्कू का वर्णन है, तो कहाँ पर उनका वर्णन है वो मिलता है। तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है घड़ियाल का शिलालेख के अंदर है कक्कू को, जो एक राजवंश राजा वक्त था, तो उनका वर्णन है कहाँ पर मिलता है। तो घड़ियाल शिलालेख के अंदर है इनका वर्णन मिलता है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। खानवा स्थल कहाँ है। खानवा स्थल पूछा है, खानवा स्थल कहाँ पर है बताइए। खानवा स्थल है वो कहाँ पर है। तो खानवा का जो युद्ध हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो खानवा स्थल है वो आपका ऑप्शन रहने वाला है डी, रूपावास भरतपुर के अंदर है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। खानवा का जो युद्ध हुआ था कहाँ पर हुआ था। तो रूपावास भरतपुर के अंदर हुआ था। तो ठीक, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6। मादा पशुओं की बिक्री के विरोध में कहाँ पर आंदोलन हुआ था। मादा पशुओं की बिक्री के लिए कहाँ पर आंदोलन हुआ था राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है, बताइए कमेंट में बताइए फटाफट कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन आपका सी इज राइट ऑप्शन। जोधपुर के अंदर है वो मादा पशुओं की बिक्री पर है वो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 7। डूंगरपुर के किस शासक के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी। डूंगरपुर के जो शासक था कौन था जिसने अकबर की अधीनता है वो स्वीकार की थी सबसे पहले, बताइए। गंगादास, आस्करण, पृथ्वी। तो किसने है वो सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन रहना है। आस्करण ने है सबसे पहले अकबर की अधीनता है वो स्वीकार करी थी। तो बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 8। किस झील के निर्माण का सॉरी किस झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों की खून को सनी धरती को धोना बताया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस झील को
झील के निर्माण का उद्देश्य तुर्कों की खून से धनी धरती को धोना बताया गया है। तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका आना सागर झील। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 9, आमेर को राजधानी किस कछावा शासक ने बनाई थी? आमेर को राजधानी है वो किस कछावा शासक ने बनाई थी? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है कोकिल देव ने। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 10, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका ए झाला जालन सिंह को है वो कोटा राजस्थान का वीर दुर्गादास कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 11, संदूकड़ी क्या है? संदूकड़ी क्या है? तो संदूकड़ी है मित्रों संत दादू दयाल की लिखने की भाषा। ऑप्शन आपका बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 12, राजस्थान में सिजारा का पर्व कब मनाया जाता है? राजस्थान में सिजारा का पर्व है कब मनाया जाता है? तो सिजारा का जो पर्व है, सिजारा नहीं है मित्रों, ये सिनारा जैसे राजस्थान में बोला जाता है सिनारा। तो सिजारा नहीं हो कि ये है आपका सिन्हारा। तो वो है आपका मनाया जाता है श्रावण 30 से एक दिन पहले। ठीक है, कब मनाया जाता है? श्रावण 30 से एक दिन पहले। सिन्हारा बोलते हैं जिसको, लिखने में थोड़ा वो है सिन्हारा, या हिंदी में शुद्ध लिखोगे तो आपको उसको बोला जाता है सिजारा। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, गोपन्ना क्या है भाई? गोपन्ना क्या है? तेजाजी की भक्ति में शहरिया गाना। तो गोपन्ना है आपका ऑप्शन में रहने वाला आपका सी शहरियों द्वारा वृक्ष पर बनाई गई छतरी नुमा झूंपड़ी। शहरियों के द्वारा वृक्ष पर बनाई गई छतरी नुमा झूंपड़ी गोपन्ना बोली जाती है। तो ऑप्शन में आपका सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14, छोटी गज की सहायता से बजाए जाने वाले केर की लकड़ी से बने इस वाद्य में एक सिरा प्याले के आकार का होता है जिसे 3 तार होते हैं। ये वाद्य यंत्र कहलाता है। वो वाद्य यंत्र कहलाता है। बताइए। तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, राजस्थान के लोक कला में हीड क्या है? दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान कला में हीड। तो राजस्थान लोक कला में हीड है मित्रों मिट्टी का बना पात्र। मिट्टी का बना जो पात्र होता है उसे हीड कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो मित्रों आज हम पढ़ने वाले मात्र ओनली फॉर 20 क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो पा रहा है और क्वेश्चनों का लेवल है वो भी थोड़ा सा अप डाउन हो रखा है। तो आज के 20 क्वेश्चन में मैं आपको करवाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। टोंक में मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आपका 16 है। टोंक में मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन में आपका रहने वाला है डी अमीर खां पिंडारी है वो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 17, हवेली संगीत है वो किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? बताइए। हवेली संगीत है वो किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 17 कमेंट करिए भाई क्या क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। निभारक संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। टी ऑप्शन आपका है वल्लभ भाई संप्रदाय। तो हवेली संगीत है वो आपका ऑप्शन रहने वाला है डी वल्लभ भाई संप्रदाय कहा जाता है। हवेली संगीत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? वल्लभ भाई समिति संप्रदाय। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो मित्रों आज पढ़ने वाले थे 50 क्वेश्चन, लेकिन कुछ समय और कुछ
जो मतलब इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से नहीं चल रहे, तो इसलिए आज हम 20 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए 100 से 150 क्वेश्चन ज़रूर। पूरे के पूरे क्वेश्चन है मैं तो पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन है मैं हूँ वो जैसे कि पेपर के अनुसार होता है उसके अनुसार ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, प्ले रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध रामदेव जी किस जाति के प्ले रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में रामदेव जी किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं? बताइए। यहाँ पर ये रामदेव जी नहीं है मित्रों, यहाँ पर है वो बाबू जी है, ठीक है, बाबू जी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के क्वेश्चनों में काफ़ी मिस्टेक है ऊपर नीचे। तो प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध बाबू जी किस जाति के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं? तो ऑप्शन में रहने वाला है आपका रेवारी जाति, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 19, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, जितनी भी लगभग प्रतियोगी परीक्षा हैं ये क्वेश्चन छपता है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो है मित्रों आपका जयनायक भट्ट, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, राजस्थान भूमि विद्युत जल बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? राजस्थान भूमि विद्युत जल बोर्ड की स्थापना है कब और कहाँ की गई थी? बताइए कब और कहाँ की गई थी? तो मित्रों राजस्थान में जल भूमिगत जल की है वो स्थापना है आपका ऑप्शन रहने वाला है ए 1950 में जोधपुर के अंदर की गई थी, यानी जोधपुर 1950 में की गई थी। तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल 100% राइट ऑप्शन रहने वाला है। अगर 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे और वीडियो का स्टैंडर्ड आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले 1 से और 150 क्वेश्चनों के बीच, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।